जितना उन्होंने इस राजस्थान को पीछे धकेला है, उसको हम हर वर्ग को साथ लेकर हर समाज में और दलित वर्ग को, महिलाओं को, उन पे हम विशेष तौर से काम करेंगे। एक एक चीज की जांच करवाऊंगा मैं निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है और कोई पार्टियां नहीं कर सकती है। हमारी प्राथमिकताएं यह है कि जिस तरह से पिछले 5 साल में कांग्रेस राज ने जनता से झूठ बोल के जो किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कहा था, बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए कहा था, ये कह के सत्ता में आ गई, लेकिन 5 साल उन्होंने केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे और जंगल राज मचता रहा। उसके बाद में भी हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 पे राजस्थान आया है कायम में बलात्कार, महिला अत्याचार और दलित अत्याचारों में। ये इनके कारनामे रहे हैं और भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। हर विधायकों को इन्होंने पूरी छूट दे रखी थी। मेरे विधानसभा में जल जीवन मिशन में इतना भ्रष्टाचार हुआ जिसकी कोई हद नहीं। मैं मानता हूं कि उनके जितने जो कारनामे किए हैं, हम जितना उन्होंने इस राजस्थान को पीछे धकेला है, उसको हम हर वर्ग को साथ लेकर हर समाज में और दलित वर्ग को, महिलाओं को, उन पे हम विशेष तौर से काम करेंगे। दलित अत्याचार काफी बड़ा है, आंकड़े भी बताते हैं पिछले 5 साल में। उसमें सुधार करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? और सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि आपके क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत बड़ा भ्रष्टाचार गहलोत सरकार के कार्यकाल में जी। अब आपकी सरकार बन रही है, गठन हो जाएगा कल, उसके बाद एक्शन होगा? एक एक चीज की जांच करवाऊंगा मैं निश्चित रूप से, जितना, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सपना था और उन्होंने वो करके दिखा रहे हैं। वो हर घर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं बचे जहां पे शुद्ध पानी की टोटी नहीं पहुंचे। उनका सपना था और उस हिसाब से उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट में पैसा भेजा, लेकिन उस पैसा का सदुपयोग ये नहीं कर पा रहे। टाइम पे उन्होंने काम नहीं किया, काम किया है तो केवल भ्रष्टाचार का रूप दिया है। तो उसकी जांच करवाएंगे? बिल्कुल जांच करवाएंगे सर। महिला अत्याचार काफी बड़ा, बहुत ज्यादा। दलित अत्याचार में भी बहुत ज्यादा काफी सुर्खियों में रहा। ये चीजें अब कम हो, मैं क्योंकि जो दलित अत्याचार, मैं एससी मोर्चे का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था, मैं हर स्टेट में घूमता था, लेकिन जो राजस्थान में ज्यादा हुआ है और इसके खिलाफ हमने कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन अब हम ये सरकार आगे निश्चित रूप से जो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा ये मजबूत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो कहती है, जो करती है, और जो नहीं कहती है वो भी करके दिखाती है। बेरवा साहब, चूंकि आपको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, दिया कुमारी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या आपने सोचा था पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जगह? ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है और कोई पार्टियां नहीं कर सकती है। निश्चित रूप से हम साधारण कार्यकर्ता थे और साधारण कार्यकर्ता केवल पार्टी में काम थे। हमारे को तो ये भी पता नहीं था हमारे को टिकट भी मिलेगा नहीं, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया और वो भी मेरी भाभी के तिये की बैठक में था। मैं, मेरे गमी हो रखी थी घर में, लेकिन वहीं मुझे सूचना मिली। तो ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है उसको पूरी मॉनिटरिंग रखे, निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को कहीं न कहीं वो उपयोग में लेता है।